अब वो खोलता है उस कपड़े को और हम देखते हैं एक चेहरा। अमित जैसे ही कुछ बोलता है कि शैतान देखता है वो सब जो अमित अपने साथ लाया था, और देखते ही तलवार निकलता है और मृत शव को देखकर धीरे धीरे उसे काट कर खाने लगता है, और जो बकरे थे उन्हें भी खाता है, जैसे वो कब का भूखा हो। और अमित ये सब बस देखते रहता है। और शैतान कहता है गुस्से से, अभी भी मन खुश नहीं हुआ मेरा, तुम कब जीवित व्यक्ति को यहां लेकर आओगे? अमित कहता है, देखो मैं तुम्हारी इतनी इच्छा पूरी करता हूं, तुम छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? शैतान कहता है, इतनी जल्दी ये फैक्ट्री, दौलत सब मेरी वजह से मिली है। तुम्हें भूल गए? अमित कहता है, हाँ मुझे याद है सब, मगर अब मैं यह सब और नहीं कर सकता। शैतान कहता है, तो तुम छुटकारा चाहते हो? मुझसे तो सुनो, एक परिवार जिसमें 5 भाई-बहन हो और माता और पिता, ऐसा एक परिवार से मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ, मौजे ला कर दो। अमित कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब। शैतान कहता है, ठीक है, फिर मैं इस फैक्ट्री से निकल गया, तो मैं अपनी भूख मिटा लूंगा और मुझे पता है कैसा यहाँ से बाहर निकलना है। अमित, ठीक है मैं कुछ करता हूं। अमित, अब मैं वो समय याद करता हूं जब मैं इस शैतान से मिला था। वो समय बहुत कठिन था मेरे लिए। मैं अपने माता पिता के साथ छोटे से गांव में रहता था। मेरे पिता की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद, और फिर मैंने अपनी मां के साथ काम करना शुरू किया, और मैं कोशिश करता था मैं अपने मां को आराम दे सकूं। कुछ समय बाद मेरी मां की सेहत बिगड़ने लगी, और मैं एक भिखारी की तरह बस इधर उधर भटक रहा था। मैं कुछ पैसे मिल जाएं, मैं अपनी मां की दवाई ले लूं और उनका इलाज करवा सकूं, मगर किसी ने मदद नहीं की मेरी। मैं उदास एक के नीचे जाकर बैठ गया और कोसने लगा। ऊपर वाले को तभी आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बोला, कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? मैं इस पेड़ से बोल रहा हूं। अमित, मगर पेड़ कैसे बोल सकता है? शैतान, मैं जादुई पेड़ हूँ और मैंने तुम्हारी सारी समस्या सुन ली है और मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। अमित, पर कैसे? शैतान, इसके लिए तुम्हें एक विधि करनी होगी। इस विधि में तुम्हें एक बकरे को जंगल के गुफा में ले जा, उस पे अपने कुछ खून को बूंद डाल देना और बलि देनी होगी और उसकी आंखें निकालकर इस पेड़ के जमीन के नीचे गाड़ देना। अमित, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। शैतान कहता है, तुम पेड़ के नीचे खोदो, देखो तुम्हें कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे। अमित ऐसा ही करता है और वो विधि पूरा करता है। अब अगली सुबह शैतान अमित को उठाता है, कहता है उठो और जंगल के नदी किनारे जाओ। अमित ऐसा ही करता है और उसे खजाना मिलता है। वो उन खजाने से अपनी माँ का इलाज करता है और धन्यवाद कहता है उस जादुई पेड़ को। मगर अब वो जादुई पेड़ कहता, इसकी कोई जरूरत नहीं। अमित कहता है, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। अमित नहीं जानता था कि वो एक शैतान है, और कुछ समय बीतता है। अमित और उसकी मां की जिंदगी अच्छी बीत रही थी, मगर एक दिन अमित खाना खा रहा होता है और वह सोचता है, अचानक ये मैं मांस, चिकन, मछली तो नहीं खाता था, फिर यह कैसे खाने लगा? वह खाने को दूर करता है, और तभी वो शैतान कहता है, यह मैं खा रहा हूं। मगर अमित घबरा गया और उसने पूछा, तुम? मगर कहाँ हो शैतान? शैतान कहता है, यह मैं ही, जादुई पेड़, तुम्हारे आधा शरीर मेरे कब्जे में है। अमित, मगर तुम तो अच्छे थे, तुम सबको मदद करते थे शैतान। नहीं, ये बस एक चाल थी बस, और तुम फंस गए अमित। मेरे साथ ऐसा मत करो शैतान। अब कुछ नहीं हो सकता है, तुमने जो विधि की थी उससे मैंने तुम्हारा आधा शरीर कब्जा कर लिया। अमित, मुझे छोड़ दो, और किया चाहिए तुम्हें? शैतान कहता है, मैं तुम्हारे शरीर को छोड़ दूंगा, मगर उसके बदले मुझे रोज कुछ चाहिए, मांस खाने के लिए चाहिए। अमित, ठीक है। ये कहने के बाद शैतान अमित से कहता है, भागना मत, भाग नहीं सकते तुम। अमित ने एक फैक्ट्री बनाया और शैतान को उसी में रहने को कहा, और कहा, तुम इसमें सब मिलेगा। और अमित विदेश चला गया अपने मां के साथ, और हर साल यहां आकर शैतान को खुश करने के लिए अलग अलग जीव के मांस देता खाने को। और इस बार शैतान को पूरा परिवार चाहिए। अमित, मैं यह नहीं कर सकता, और कहता है, मैं मार लूंगा अपने आप को, मगर मैं किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, खुशी से घर भरना चाहिए दूसरों का, न कि दुख से। अमित उसी गांव में जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था, और उसी पेड़ के पास जाता है, और अपने माँ के साथ जो भी खुशी के पल बिताए उनको याद करने लगता है, और अपने आप को मारने के लिए खंजर निकलता है। तभी शैतान, तुम ऐसा नहीं कर सकते अमित,
मैं करूंगा मेरी वजह से। तुम यहां से आजाद हुए शैतान। नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। और अमित अपना गला काट लेता है और वो शैतान फिर से इस पेड़ में कैद हो जाता है। और अमित ने मरने से पहले अपने दोस्त को कहा था, मेरे मरने के बाद इस पेड़ को काट के जला दिए जाए और इस तरह से इस शैतान का अंत हो जाता है। अमित का यही मानना था, अपनी खुशियों के लिए दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, क्या पता कब कोई आपको यह दुख दे। मॉरल ऑफ द स्टोरीज। जल्दी ही अमीर होने के सपने हर कोई देखता है। इस दौरान इंसान मेहनत करना छोड़ देता है। मेहनती बनिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और उन लोगों से बचे जो आपको कहते हैं, छोटा रास्ता चुनो, जल्दी अमीर बनो। हम जल्द लौटेंगे एक नई अनोखी कहानी के साथ। हमारी कहानी सुनने की किए आपका शुक्रिया। और ऐसी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।